ओम शांति। 9 नवंबर 2025 रिवाइज कोर्स है 30 नवंबर 2007। सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। पवित्रता के साथ साथ सत्यता भी चाहिए, इसलिए क्या कहते हैं, सच बिठो नच। बालक सो मालिक। मालिकपन तुम्हारा ओरिजिनल क्या है, कहाँ तक जाना है तुमको? स्वराज अधिकारी। कौन सा मालिकपन? अगर उसके बालक बने हैं तो मालिकपन कब कहलाएंगे? मालिक कब होते हैं? आत्मा किसको जीत ले? मन को जीता तो किसको जीत लेगी? 5 तत्वों को भी जीत लेगी। आज सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। योगी अर्थात शक्ति स्वरूप, अंदर बाहर से एक माना सत्यता स्वरूप, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। जितना जितना प्योरिटी की पावर बढ़ती जाती है उतना सत्य स्वरूप कौन सा है? आत्मा ही सत्य है, टिकते जाते हैं। मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वपन में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। शरीर में भी मुख्य क्या है? आगे चल के आकर्षण का केंद्र या साक्षात्कार का आधार क्या बनेगा? आपका चेहरा। आपकी चलन भी कहाँ से प्रत्यक्ष होगी? चेहरे से। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे पर सदा हर्षित मुक्ता, चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। किसके द्वारा? सत्यवादी बाप द्वारा। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है। जो इस समय संगम युग में आप सभी बन रहे हो। बन नहीं गए, लेकिन बन रहे हो। जितना योग युक्त होते जाते हो, जितना पॉइंट ऑफ लाइट का चिंतन होता जाता है, उतना बनते जाते हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। पवित्र बनते हो, यहाँ आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी वहां पवित्र है, लेकिन बनते हो माना यहाँ जब वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा, जिसको स्वर्ग कहेंगे, तो आपके शरीर आत्मा के साथ साथ 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। बड़े बड़े साधु सन्यासी पवित्र आत्माएं क्यों ना हो, धर्म पिताएं भी क्यों ना हो, कितना बड़ा भाग्य है अति साधारण, लेकिन सिद्धि सोचो कैसी है। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं,
लेकिन पवित्र शरीर नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो, इसलिए आपके शरीरों का पूजन होता है। 5 तत्व कैसे हो गए? सतो प्रधान। फलक से कहते हो, याद है क्या? फलक से कहते हो, पूछा, याद करो। सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया। आधार भी क्या है प्योरिटी का? अपने सत्य स्वरूप को जाना कि मैं देह हूं ही नहीं। देह माना इम्प्योरिटी। अपने सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु को पहचान लिया और पा लिया। केवल पहचाना ही नहीं, साथ में पा लिया। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य बाप को नहीं जानते तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। कितनी बड़ी बात है ये। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य बाप को नहीं जानते तो संपूर्ण पवित्रता की शक्ति आ नहीं सकती। आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना? है अनुभवी? पूछा, अनुभवी हैं? वह लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में ना अपने स्वरूप, ना सत्य बाप के स्वरूप, यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं। यथार्थ स्वरूप को, केवल ज्योति स्वरूप है, ये यथार्थ नहीं है। और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया जो इस समय की प्राप्ति की प्रारब्ध। देवताओं की पवित्रता नेचुरल है, नेचर है, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। ये है फाउंडेशन। अगर वहां नेचुरल और नेचर में आ गई और 2500 वर्ष तक चलती है तो फाउंडेशन कहां डला है? ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। नेचुरल नेचर क्या होती है? उसमें कोई मेहनत लगती है? कहते हैं मेरी तो नेचर में ही है, नेचुरल है। चेक करो, पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। कोई मेहनत ना लगे, जैसे स्वभाव भी कैसा हो गया। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह हाथ उठाओ। जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है। जाना कहां तक है? क्योंकि आप इतनी सूक्ष्मता में धारण करते हो, आपकी यात्रा बहुत लंबी है। अगर आपकी यात्रा कहां तक होती फिर इतनी सूक्ष्मता की जरूरत नहीं। कहां तक होती? हाँ, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, वही संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो भी इतनी सूक्ष्मता नहीं चाहिए थी। जितनी आपने प्योरिटी धारण की थी, मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना सफिशिएंट थी एक सुंदर जीवन जीने के लिए, कम नहीं थी। लेकिन आपको क्या बनना है? बाप समान, गॉड गॉडेज, निराकारी स्टेज। तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना।
क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले असंभव समझते हैं और आपने असंभव को संभव और सहज बना दिया। आपने बना दिया, पैतृक नहीं। किस आधार से? हाँ, कौन सा पुरुषार्थ मुख्य है? याद का पुरुषार्थ। याद में बहुत ताकत है क्या करने की। दुनिया में जो कहते हैं असंभव, वो तुम संभव कर दिखाते हो। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहली बार आए हैं, हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं, मुबारक हो। नए पहली बार आने वालों को, क्योंकि बाप दादा कहते हैं भले लेट तो आए हैं लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है, लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। क्या? लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर किसमें आ सकता है? फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। क्या अंतर है? फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट नंबर तो जैसे कि फिक्स है। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है, हाथ उठाओ। फर्स्ट आएंगे, देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की। हिम्मत है तो बाप की तो मदद है ही, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना, शुभ कामना आप सबके साथ है। इसलिए जो भी नए पहली बार आए हैं, उन सबके प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुना बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी जो पहले आने वाले हैं, उन्हों को भी खुशी हो रही है ना। बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं, तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखे? आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम मालिक सो बालिक हैं, है ना? मालिक भी हो, बालक भी हो, सभी हैं। हाथ उठाओ, सोच के उठाना, ऐसे नहीं, हिसाब लेंगे ना। अच्छा, हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा है कि बालकपन का निश्चय और नशा यह तो सहज रहता है, लेकिन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो तो बालक तो सभी, तो बालक हो तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूं। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है यह नहीं, अच्छा है यह नहीं, लेकिन
मेरा बाबा अनुभव करें, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। ये है सच्ची सेवा। किस आधार से? कौन सा अनुभव है यहाँ? कौन सा शब्द निकला? उसमें एक अपनापन जो समाया हुआ है, उसका अपना वाइब्रेशन होता है। और नॉलेज के आधार से बाबा बाबा, तो उनको वो अनुभूति नहीं होगी। लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबर वार रहता है। बालिकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता, कभी कम दिखाई देता। वास्तव में आप डबल मालिक हो। एक बाप के खजाने के मालिक हो, सभी मालिक हो खजानों के। केवल भगवान ही बोल रहे हैं या वास्तव में हो? पूछा, और मालूम है अपने को कि आगे फिर पूछेंगे कि जब मालिक हो तो जब जरूरत पड़ती है तो आ जाता तुम्हारे पास खजाना। इसलिए जो समझदार होते हैं क्या नहीं करते? क्या नहीं करते? हाथ नहीं उठाते, है ना? और सोचो कितने सुंदर स्टूडेंट होंगे जो बुद्धि ना चलाएं, हाथ खड़ा कर दें, भगवान को कितनी खुशी होती है कि लाज रखी है। सोचो आप, कितनी बड़ी सुंदरता है। आपने अंदर की कमी कमजोरी को नहीं देख रहे, लेकिन निश्चय है कि भगवान किसके लिए आया है? हमारे। तो बुद्धि का हाथ सदा उठाना चाहिए या चतरापन, या बुद्धि चलानी चाहिए? और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिया है। कोई को लाख दिया, कोई को 1000 दिया, ऐसा नहीं है। सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं हैं। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं और एक जैसे, एक जितने दिए हैं। और दूसरा, स्वराज्य के मालिक हो। इसलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। इसलिए वाणी में क्या बोला? जो राजा बच्चे हैं, जो प्रिंस होंगे, उनकी पढ़ाई क्या होगी? सबके बीच में पढ़ाएंगे उनको। क्या बोला मुरलियों में? उनका अलग कॉलेज होगा। तो वो एक एक क्या है? प्रजा बच्चा नहीं है। क्या है वो? राजा बच्चा है। तो राजे बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, इसलिए यहां एडमिशन कभी ओपन होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि मालूम है जो राजा बच्चे हैं, जो कहीं भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो हमारे ही कुल के हैं, जाएंगे कहां? हमको कोई कान पकड़ के लाने की जरूरत है? उनके पुरुषार्थ में कौन सी नूंद है? राजाई की नूंद है। तो राजयोगी हो ना, तो स्वराज के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा, तो जितना नशा बालकपन का रहता है, उतना मालिकपन का कम रहता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है कि हम किसके बच्चे बने हैं। लेकिन उतना ही अधिकार जो बाप से मिला हुआ है, वो भी क्या होना चाहिए? नहीं भी प्रैक्टिकल अनुभूति होती, लेकिन कर तो रहे हैं या बैठे ही हैं बस। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता है, जो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं, वह आ नहीं सकते। अगर स्वराज्य का नशा सदा है, वैसे देखा जाता है, तो समस्या व विघ्न आने का विशेष आधार मन है। इसलिए क्या कहते हैं? मन जीते जगत जीत। मन कमजोर पड़ा तो समस्या क्या बन गई? पावरफुल बन गई और आप कमजोर बन गए। मन पावरफुल है तो समस्या प्रभावित नहीं कर रही मन को। मन ही हलचल में आता है, इसलिए बाप दादा भी
महामंत्र भी है, बाप दादा का महामंत्र भी है, मन मनाभव। ये मन किसमें लगा दो? तन मनाभव, धन मनाभव नहीं है, मन मनाभव है। देहभान में ही है तो क्या कहेंगे? तन मनाभव। बुद्धि धंधे धोरी में लगी हुई है तो क्या कहेंगे? धन मनाभव। तो अगर स्वराज का मालिक है तो मन मालिक नहीं है। मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता। रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक मैं, राज अधिकारी मालिक हूं। यह स्मृति, यह आत्म स्थिति कम रहती है, सदा नहीं रहती है। पहला पाठ आप सबने पहला पाठ क्या किया था? मैं आत्मा हूं। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है, लेकिन पहला पाठ मैं मालिक, राजा, इन कर्म इंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। सर्व शक्तियां आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूं, जैसा हूं, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। क्या देखा? मैं जो हूं, आत्मा का भी स्वरूप है, परमात्मा का भी स्वरूप है, जैसा हूं उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं। कौन सी आत्मा हूं? आत्मा हूं, ये तो कितनी 800 करोड़ भी आत्माएं हैं। कौन सी आत्मा हूं? मन सूर्यवंशी हूं, चंद्रवंशी हूं। हमारी कैटेगरी कौन सी है? अगर यह स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। अभी के रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप, रूहानी नशा, वह और ही प्रत्यक्ष होना है। इसके लिए यह मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो। मालिकपन की अथॉरिटी से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू किया। जब कर्म करते हैं, कर्म करने से पहले कौन सा स्वरूप धारण किया कि भ्रुकुटी में बैठ के मेरे को क्या करना है? इन कर्म इंद्रियों से जो भी कर्म हो, साधारण हो, और उसको क्या बनाना है? असाधारण। तो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर क्या क्या होगा इसमें? कर्म तो कर्म ही है, इसमें कैसे रूल करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? लक्ष्य क्या है आपका कर्म करते करते? मन को उपराम करना, या मन को कहां ले जाना है? किस स्वरूप में टिक के कर्म करना है? वो विजन क्लियर ना भी हो, लेकिन चिंतन तो हो सकता है। जब वो चिंतन होगा तो फिर दूसरा कोई चिंतन कम आएगा या वैसे का वैसे ही रहेगा? कम आएगा ना। तो कुछ ना कुछ क्या किया आपने? रूल किया है, कुछ ना कुछ क्या किया है? कंट्रोल किया है। ये ट्रेनिंग है। तो स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना
और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, इसमें बहुत फर्क है। इसलिए फेलियर अक्सर महसूस करते हैं। दिनचर्या है मेरी, ये ड्यूटी है, तो शुरू हो गए, जल्दी से निपटे और फिर क्या करें, चार्ट बनाए। जबकि वो कला नहीं आ पा रही कि उस कर्म में भी क्या करना है, योग युक्त होकर कर्म करना है। तो फर्क है। जैसे हज के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं, तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज अधिकार की सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। इस मालिकपन के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना, और इस मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। ये भी एक प्रयोग है। कोई भी जो आपकी ड्यूटी है, कर्म है, क्या करें, प्रयोग करें। उससे पहले कुछ सेकंड के लिए इस कर्म को कैसे करना है, मेरे को योग युक्त होके करना है। अभी तक कहां कहां अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हो। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती, जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार हैं, चाहते नहीं हैं लेकिन मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय यह कहते हैं कि मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, क्या यह कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं, मेरे हैं? यह तो रावण के मध्य के संस्कार हैं, रावण की देन है, उसको मेरा कहना रॉन्ग है। आपके संस्कार जो बाप के संस्कार हैं वही संस्कार हैं। कितना बड़ा स्वाभिमान है। उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वह अधिकारी बन जाते हैं और आप अधीन बन जाते हो, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, स्वीकार कर रखा है कि इसमें छूटने में तो अभी टाइम लगेगा। समान बाप जैसे बनना है तो वह संस्कार नहीं, वह मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार हैं वह मेरे संस्कार हैं। बाप के संस्कार क्या हैं, विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। अपने प्रति क्या छोड़ दी तुमने, इसलिए जो अपने लिए ही अच्छा नहीं सोच सकता वो दूसरों के लिए कैसे सोचेगा। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का और लक्षण रहे हुए हैं रावण के, तो मिक्स हो जाते हैं। कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वह मेरे पास्ट के संस्कार। पास्ट के संस्कार अर्थात किसके संस्कार हैं, रावण के, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, इसलिए खिटखिट होती रहती है। और संस्कार बनते कैसे हैं वह भी जानते हो ना। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी है, संस्कार। वो अभी भी है, लेकिन आगे अभी जो प्रॉपर्टी तुम्हारे जाने वाली है साथ में, शरीर नहीं, वो है संस्कार। कैसे बनते हैं जानते हो ना, मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। मन में विचार आते हैं, बुद्धि से डिसीजन लेना होता है, उसके आधार से जो कर्म होते हैं वो क्या बनते हैं, तुम्हारे संस्कार बनते हैं। और श्रीमत परमान जो तुमको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग क्या दी जाती है, मन तुम्हारा कैसा होना चाहिए। पिछला अगर कोई संस्कार है वो मन में रिपीट होता है तो वहां फिर तुम्हारी डिसीजन पावर। तो पुराने संस्कारों को काटना और नए संस्कारों को धारण करना, इसमें मुख्य क्या है, तुम्हारी यही ट्रेनिंग है। तो मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता है, बुद्धि सहयोग देते और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते। मन तो सदा ही है, लेकिन मुख्य क्या है, मन की भी कंट्रोलर कौन हो जाए, तुम्हारी डिसीजन पावर।
वो भी जब उसका साथ दे देती है तो पुराने संस्कार रिपीट हो जाते हैं। अगर बुद्धि डिसीजन ले ले तो क्या हो जाए, और धीरे धीरे मन का फिर जो विचार हैं, जो पुराने संस्कारों के हिसाब से आ रहे हैं, वो भी रिपीट ना हो। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे, वह बालिकपन की भेंट में अभी कम है। इसलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। मैं ब्राह्मण है ब्राह्मण, लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं। तो क्षत्रिय नहीं बनना है, ब्राह्मण सो देवता बनना है। क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वह पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं हैं। तो सुना रिजल्ट। इसलिए बार बार मैं कौन, यह स्मृति में लाओ। है ही नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ। ठीक है ना? अच्छा, रिजल्ट भी सुनाई। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ। ठीक है ना? करेंगे? करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। यह हाथ उठाना तो कॉमन हो गया है, इसलिए हाथ नहीं उठवाते हैं। मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, शरीर का नहीं। वह बहुत देख लिया। सात तक क्या हुआ, जिन्होंने जितने भी हाथ खड़े किए थे बाबा कह बहुत देख लिया। अब तो दृढ़ता पूर्वक क्या करें, मन का हाथ उठाएं। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तभी विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना? आप लोगों ने कौन सा बीड़ा उठाया है? बाप को प्रत्यक्ष अपनी तरह से उन्होंने भी किया, ऐसा ही नहीं किया। पूरे विश्व में मेले की प्रदर्शनी की तो क्या किया है, बाप को प्रत्यक्ष किया है। और आपको जैसा जचा आपने उस विधि से, लक्ष्य क्या है, बाप को प्रत्यक्ष करने का। तो उठाया है पक्का, टीचर ने उठाया है, पांडवों ने उठाया है पक्का। अच्छा, डेट फिक्स की है? डेट नहीं फिक्स की, बहुत चिंता सी हो रही है उनको। पूछा कितना टाइम चाहिए, 1 वर्ष चाहिए, 2 वर्ष चाहिए, कितना वर्ष चाहिए? बाप दादा ने कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण, अपनी नेचुरल चलन की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। ये तो सुंदर पॉइंट है। सबके ऊपर एक सा नहीं लादा है, कम से कम क्या बोला बाप दादा ने? कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण। जितनी भी तुम दिन भर ताकत लगाते हो, तुम्हारी अपनी तरह की क्या है, ताकत है, शक्ति है। अपनी नेचुरल चलन की या उड़ने की विधि समान। किसी विधि से उड़ते हो? कौन कौन सी विधियां हैं? कौन कौन सी? हाँ, पहली विधि अति सुंदर, आज पाजाब, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। दूसरी विधि सही में उड़ जाते हो। सही में उड़ना माना इस देह से डिटैच, मन बुद्धि से कोई भी विजन बनाते हो तो क्या है ये? ये तो सही में उड़ना। और तीसरी विधि एकदम परम धाम में उड़ के जाना, एकदम स्टॉप। तो उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो कि जो भी मैं मेहनत कर रही हूं, इस मेहनत के आधार से अपनी डेट फिक्स करो। बाप दादा तो कहेगा अब करो,
लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है। बताओ भाई। अगर एक ही जगह पे खड़े हैं, वही टारगेट है, तो फिर कोई क्या नहीं है संभावना, प्रोग्रेस की संभावना नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा टारगेट भविष्य का कोई तुमने बना रखा है, उसमें समय तो लगता है, लेकिन होना तो चाहिए कि इतनी मेहनत करके मेरे को यहां तक पहुंचना है, तो फिर उसको बीच बीच में क्या करना है, चेक करना है। क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है कि जो मैंने डेट फिक्स की है भविष्य की, वहां तक मेरे को क्या करना है, इतना टारगेट पूरा करना है, तो फिर बीच बीच में अटेंशन जाएगा। बाकी सभी की तरफ से चारों ओर की तरफ से संदेश भी आए हैं, ईमेल भी आए हैं। तो बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुंचे उसके पहले ही पहुंच जाता है। दिल के संकल्प का ईमेल बहुत रफ्तार का होता है, वह पहले पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी याद प्यार समाचार अपने स्थिति का, अपनी सेवा का भेजा है, उन सबको बाप दादा ने स्वीकार किया। याद प्यार भी सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भी भेजी हैं। तो बाप दादा उन सभी को, चाहे विदेश चाहे देश, सभी को रिटर्न में याद प्यार और दिल की दुआएं सहित प्यार और शक्ति की साकाश भी दे रहे हैं। अच्छा, सब कुछ सुना। जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति में भी जब चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मालिक होके, पहले विशेष है मन के मालिक, इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। पहले क्या है विशेष, मन के मालिक। तो मन के मालिक होंगे तो उसके रिजल्ट क्या होगी, मन में जो हम संकल्प चलाना चाहते हैं वही चलेंगे। माया के संकल्प आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनको कंट्रोल करने में जास्ती मेहनत नहीं लगेगी। तो अभी सुना देखा, आत्मा राजा बन मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो। स्वीट साइलेंस तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं, साइलेंस नहीं। साइलेंस कितनी तरह की होती है, दो तरह की। कौन कौन सी? हाँ, एक डेड साइलेंस। डेड साइलेंस में कौन जाते हैं मोस्टली, संन्यास से कनेक्टेड जो हैं वो डेड साइलेंस में जाते हैं, उनको स्वीट का नहीं मालूम। और हमको बाबा ने डेड ने क्या सिखाया है, स्वीट। क्या अंतर है, विधि में क्या अंतर है जी? हाँ, डेड में कुछ भी नहीं है, बस चलते फिरते मन को स्टॉप कर रहे हैं, उसमें एनर्जी मिलती है। उसमें क्या है, एनर्जी है, लेकिन वो स्वीटनेस नहीं जो देवताओं के पास हो सकती है या आनी है भविष्य में, वो नहीं हो सकती। देवताएं भी संकल्पों को रोकते हैं, किस आधार से, विजन के आधार से। कोई भी विजन क्रिएट करके फिर मन को देखना और मन को स्टॉप करना, ये है ओरिजिनल श्रीमत परमान। इसलिए कहा विजन की स्टेज कौन सी है, ये उड़ने की स्टेज है। उसमें विजन के साथ साथ मन चलेगा, लेकिन अब उस मन को देख के रोकना, विजन बना रहे लेकिन मन धीरे धीरे क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। इतनी प्रैक्टिस हो जाए, जो इतना लंबा चौड़ा विजन बनाया तुमने किसी भी तरह का, जो सहज बना है, उसको समेटते धीरे धीरे कहां ले आओगे, पॉइंट ऑफ लाइट में ले आओगे। ये है लास्ट तुम्हारी संपूर्ण स्टेज। उसमें स्वीटनेस है, क्योंकि अब आत्मा भी है और स्टॉप भी है। अपना स्वरूप भी इमर्ज है, पहले स्वरूप नहीं था, लेकिन अब क्या हो रहा है,
स्वरूप के साथ स्टॉप हो रहे हैं तो उसमें स्वीटनेस है, इसको कहेंगे स्वीट साइलेंस। तो अधिकारी बनने से ही तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वयंधारी, सत्यता की शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्वयं परिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के बाप दादा के लक्की और लवली आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के लक्की और लवली आत्माओं को परमात्म याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। क्या है, कम करने, चेंज करना है? चलो, हाँ जी बोलो। अभी ये बताया ना, स्वीट साइलेंस मतलब अपना स्वरूप भी है और हाँ जी, स्टॉप भी है संकल्प का में। हाँ जी, तो मतलब स्वीटनेस तो उसमें ज़्यादा फील नहीं होती है, जैसे अपना स्वरूप भी इमर्स है लेकिन हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ स्वीटनेस फील क्यों नहीं होती? ठीक है, जैसे अपन वैसे ही डेड हो, है ना, चलते फिरते हम क्या कर रहे हैं, संकल्पों को रोक रहे हैं। उसमें क्या है, उसमें भी साइलेंस है लेकिन कोई स्वीटनेस नहीं है। इसमें स्वीटनेस अभी अनुभव नहीं हो रही, लेकिन इसके भविष्य में क्या है रिजल्ट। इसलिए तुम्हारे लिए स्वीट साइलेंस होम है वो, उनके लिए क्या है वो साइलेंस होम, तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं स्वीट साइलेंस होम। तो चैतन्य जो वहां परम धाम होगा वहां स्वीटनेस भी होगी, पॉइंट ऑफ लाइट भी होगी, शरीर भी होगा। हाँ, अभी वो रस नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि मेहनत है। जहां मेहनत होता है वहां रस की अनुभूति नहीं होती। लेकिन इसके साथ जब स्वयमान हो, ये बहुत बड़ा स्वयमान है, किसी भी तरह का स्वयमान साथ में अगर धारण किया तो उसमें क्या आ जाएगा, स्वीटनेस आ जाएगी। और स्वयमान इसलिए धारण नहीं करते, हम बहुत ही समझदार हैं, इतने समझदार हैं कि स्वयमान लेने में भी क्या होता है, संकोच होता है। बड़े से बड़े स्वयमान जो हमारे लिए हैं, अगर वो स्वयमान को लेके पॉइंट ऑफ लाइट में टिके तो स्वयमान में क्या है, स्वीटनेस है। इसलिए स्वयमान का अभ्यास भक्ति मार्ग की तरह करना, और हम तो वो स्वयमान को प्रैक्टिकल में जीवन में धारण करने जा रहे हैं, सोचो। लेकिन उसमें तो अगर स्मृति में आ गया तो उसमें क्या आ गया, स्वीटनेस आ गई। एक होता है भक्ति मार्ग की तरह स्वयमान को रटना, लेकिन जब आप उस स्वरूप में टिकते हैं तो वो याद आ जाए कि ये मेरा भविष्य क्या बनने वाला है इससे। अगर भविष्य याद आ गया तो क्या हो जाएगी, चेहरा ही बदल जाएगा। स्वीटनेस कहां से दिखनी चाहिए, चेहरे से। सन्यासियों के चेहरे कैसे होते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतने ही नुचड़ते जाते हैं। तुम्हारा चेहरा जितनी मेहनत करोगे उतना खिलता जाएगा। तो जो खुशी जैसी बाबा कहते हैं खुराक नहीं। तो हमारे अंदर से जो कहते हैं ना एक सूक्ष्म जो ज्ञान रगों में बैठा है वो हमको फिर खुशी देता है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल हो रहा है। संपूर्णता नहीं है अभी, लेकिन जो रास्ते पे हम चल रहे हैं उसमें ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है हमारे पास। प्रैक्टिस में भी जितना भी आप आगे बढ़ चुके हैं तो उसमें भी एक निश्चय होता है। उस निश्चय के आधार से जो आपका स्वयमान है वो स्वयमान साथ में अगर याद है तुमको तो चेहरा खिल जाएगा। स्वयमान का कभी भी चिंतन करना अपना पर्सनल तो एकदम खुशी आती है। इसलिए स्वयमान का चिंतन नहीं करना, कब बनेंगे, बने हैं, बाबा तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में अनिश्चय है।
है ना। हाँ, क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ ना, मेहनत तो कर रहे हैं, तो ये स्वयं को प्रैक्टिकल में धारण करने की तो मेहनत कर रहे हैं, जमदे जामदे भी नहीं होता है। तो स्वीटनेस का आधार आपको कम से कम क्या याद आ जाए, इसकी भविष्य की रिजल्ट भी याद आनी चाहिए कि ये जो मैं पॉइंट ऑफ लाइट में टिक रहा हूं तो किस लिए टिक रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। तो वो स्वीटनेस में आ जाएगा। हाँ जी। और मतलब कि अभी जो ये बोला ना कि कोई भी काम करते हैं तो आत्मा का चिंतन करके शुरू करना चाहिए, हाँ जी। भले ही विजन इमर्ज ना भी हो। ठीक है। तो फिर जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो अपने संकल्पों को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम चले, हाँ। पर उसमें ये वाली प्रैक्टिस नहीं हो पाती है कि पॉइंट ऑफ लाइट ठीक है। एक ही चीज हो पाती है, और काम कर रहे हैं तो। ठीक है। और तो फिर अगर आत्मा का जो चिंतन होता है उसमें तो फिर थॉट्स होते हैं ना, ठीक है। तो वो भी ठीक है कि वो करने से दूसरे थॉट्स नहीं आएंगे। अगर आप कर्म करते करते आपको ये आदत पड़ रही है, एक तो जो आज सबसे पहली श्रीमत है कि तुम अलर्ट हो जाओ, पहले ऐसे कर्म शुरू नहीं कर दो। मेरा जो भी कर्म है अपन जाके और शुरू हो गए, क्योंकि अब मालूम है 1-2 घंटे लगने हैं, उसका फ्री है ना, जो भी है। लेकिन उसको भी साधारण मत छोड़ो, क्योंकि वो भी एक कला आनी है, भले वो आधे घंटे 1 घंटे का 2 घंटे, उसमें कोई कला है जो आपको धारण करनी है। इसलिए कितना भी साधारण करना, उससे पहले अलर्ट होके कि अब मैं जो ये फील्ड पे जा रहा हूं, तो इस फील्ड पे बाबा की जो जो श्रीमत है, जिस श्रीमत प्रमाण मेरे को कर्म करना है, तो वो अपने स्वरूप को पहले इमर्ज कर लो कि मैं भ्रकुटी में बैठ के अपनी बॉडी से क्या करवाऊंगी, भला कर्म करवाऊंगी। अब जहां तक बात आती है पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज होके आप महसूस करें, साक्षी होके कि कैसे बॉडी कर्म कर रही है, वो इतना आसान नहीं है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन जब तुम चिंतन कर रहे हो कि मैं भ्रकुटी में बैठी हूं, इस शरीर से क्या करवा रही हूं, कर्म करवा रही हूं, तो भी तुम डिटैच हो। और वो तो बहुत बड़ी बात हो गई कि कर्म में आते आते बीच बीच में तुम कुछ कुछ सेकंड के लिए क्या होने लगे, मन को रोकने लगे। इसमें तो अगर विजन नहीं भी बन रहा है, वो स्वतः ही आत्मा चमकती हुई कभी भी तुमको रियलाइज होने लगेगी, कभी भी। कि तुम्हारा मेन टारगेट क्या है, उस पॉइंट में टिक के क्या करना है, हाँ, मन को कंट्रोल करना है। क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि को रखा हुआ है, ध्यान रखना। बुद्धि क्या है, हाँ, मन के ऊपर, उसके ऊपर फिर आत्मा। माना इतना साक्षी भाव, लेकिन कम से कम पहले उस ये आपका जो विजन है, उस विजन के द्वारा मन के ऊपर कंट्रोलिंग आने लगे, उसमें टाइम लगता है। लेकिन आपको मालूम है पहुंचना मेरे को वहां तक है। उसके लिए बीच बीच में जो कोई भी कर्म करते हो, तुमको आदत पड़ गई कुछ कुछ सेकंड, 5-7 सेकंड, 5 सेकंड आपने कभी देखे कितने बड़े होते हैं, कभी ध्यान दिया है ना? जिन्होंने ध्यान दिया उनको मालूम हुआ, 5 चुटकियां बजाओ तब तक मन रुका रहे। आप लोगों को चेक कर लिया करो अपने आप को बीच बीच में, ऐसे बजा के देख लिया करो, मन बिल्कुल ना चले। अगर 5 मिनट होने लगा, तो अगर 10-12 मिनट होने लगा, तो समझो साधारण बात नहीं है कर्म में। कर्म करते करते बीच बीच में 5-10 सेकंड अव्यक्त वाणी का पॉइंट है, ये कर्म करते हुए कर रहे हो, तो इसके रिजल्ट जब तुम फिर स्पेशली याद करोगे, उसमें इसकी रिजल्ट तुमको 4 गुना मिलने वाली है। प्रकृति का नियम है ये। कर्म करते करते अगर तुम मेहनत कर रही हो, फिर जब भी विशेष तुम याद करोगे, उसके ऊपर काम करोगी, तो तुमको इजी होगा और उससे अधिक होगा। इसलिए 5-7 सेकंड अगर व्यक्ति ने 5-10 सेकंड का बोला है, तो साधारण बात थोड़ी है। हम तो अक्सर भूले ही रहते हैं, कर्म हमारे चलते ही रहते हैं, और फ्री होके फिर हमको काम करना है इसके ऊपर। इसलिए ये कला हमारे से छूट जाएगी। इसलिए बहुत अच्छा जो आज का खास था कि पहले क्या करो, तैयारी करो। कर्म से आने से पहले उसकी तैयारी करो। ये मेरा कर्म करते करते मेरे को यहाँ भ्रकुटी में बैठ के साक्षी होके कर्म करवाना है। फिर तुम जो भी विधि अपनाते हो, चाहे स्टॉप करने की विधि अपनाते हो या कोई विजन की विधि अपनाते हो, जैसा भी तुम करते हो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बन के धुन लगाते हो, इसके भी तो इसके आधार से क्या होता है, व्यर्थ आता है क्या, नहीं आता। जो भी विधि अपनाते हो, लेकिन वो स्टेज आने में टाइम लगता है कि वो पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज रहे,
और साक्षी होके देखे कि कैसे हम कर्म कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन सबसे इजी होने वाला है उनके लिए जो मन को क्या कर रहे हैं, बीच बीच में आदत ही पड़ गई है, कौन सी, हाँ, स्टॉप करने की आदत पड़ गई है। तो ये क्या कर रहे हैं, टारगेट है तुम्हारा उस विजन को निहारना, तो वो क्या होगा ही होगा। और बीच बीच में ऐसा कोई होगा भी नहीं जिसको विजन ना आता हो, पॉइंट ऑफ लाइट का, हो नहीं सकता। कभी कभी आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगता हो कि आज तो वो विजन ऐसा बना कि बिल्कुल मैं निहारती रही, भले कितने समय के लिए हुआ हो बात अलग, लेकिन विजन ना बने ये नहीं हो सकता। जितना जितना तुम धीरे धीरे मन के ऊपर कंट्रोलिंग आ रही है, तो विजन सहज बनेगा और लंबे समय वो विजन बना ही रहेगा। क्योंकि अब तीसरा नेत्र तुम्हारा क्या हो गया, एकाग्र हो रहा है। एकाग्र हो रहा है, तुमको कहां पे लगाना है उसको, मेन जो तुम्हारा टारगेट है, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, तो उसमें सफलता मिलती है। और आत्मा का चिंतन और विजन, हाँ जी, इसमें कितना डिफरेंस है? हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे भक्ति और ज्ञान। चिंतन क्या है, भक्ति, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवान ने क्या किया है, पहले तुमको देह से डिटैच किया, तुमको चिंतन दिया, तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। लेकिन ये भक्ति की पराकाष्ठा है। दूसरा स्टेप है तुम्हारा स्वरूप निष्ठ होना, स्वरूप में टिकना, तो उसमें तो टाइम लगता है ना, पहले चिंतन ही तो होगा। लेकिन वो विजन जब बनाते हैं, हाँ, तो वो विजन बनता है और साथ साथ कुछ कुछ चिंतन भी आत्मा का चलता रहता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। उसको हम लोग कहते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक। विजन बना हुआ है, लेकिन विजन के पीछे भी कुछ कुछ चल रहा है, वो हल्की सी हवा चल ही रही है, उसका ही चिंतन आत्मा। और ये तो बहुत सुंदर है। ऐसा भी होगा आगे चल के, जब आप विजन बना लेंगे तो कुछ ना कुछ तो भी चलेगा। इतनी पकड़ आपकी आत्मा के ऊपर आ गई, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ अंदर चलता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस पॉइंट में टिक रहे हैं और फिर आत्मा का चिंतन चलता है, ये तो प्योर है एकदम, इसको अगर शुद्ध घी कह लो। आप पॉइंट में टिके हैं, लेकिन दूसरा कुछ नहीं चल रहा, कि आत्म का ही चिंतन चल रहा है। क्योंकि इसका मतलब ये हो कि आपने बहुत धुन लगाई है। हाँ, धुन लगाई है, और धुन स्वतः ही अपना काम करने लगी, और तुमने वो जो मेहनत की है पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने की, अब उसमें भी हल्का हल्का तुम टिकने लगे। और साथ में दूसरा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुमने वो मेहनत की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, हाँ जी, और चिंतन में कुछ भी जो आत्मा के लिए हम जो भी सोचते हैं, ठीक है, वो सोचते सोचते उसका विजन बीच बीच में बनता है। ठीक है। तो इसीलिए वो समझ नहीं आता कि मतलब हम चिंतन में हैं या विजन में हैं। नहीं, चिंतन के साथ विजन, यही तो स्वीटनेस बताई। चिंतन माना मेडिटेशन, वो विजन माना एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर, वो है एकाग्रता। जो आपको दिख रहा है वो है एकाग्रता, लेकिन मेडिटेशन के बाद ही है, पहले नहीं है। जितना सुंदर आपका मेडिटेशन होगा, मनन चिंतन होगा, उतने ही सुंदर वो विजन में टिक सकेंगे। इसलिए वो स्वाभाविक है। हाँ, दूसरा कई बार स्वयमान का भी तो क्या है, ये चिंतन ही तो है। इसने बहुत अच्छा स्वयमान का चिंतन ले लिया और उस आधार से वो पॉइंट में टिके हैं। लेकिन धीरे धीरे चिंतन खत्म करके वो स्वरूप में टिक जाना। हाँ, थॉट्स कम होते जाएं, जो भी आपने स्वयमान लिया वो एक नशा रहे, जिसको कहते हैं रूहानियत। माना उस नशे में रहना, उसमें चिंतन नहीं है, अब वो अपने स्वरूप में आ गया, तो ये उससे ऊपर की स्टेज हो गई, मतलब वो घुट गया। हाँ बिल्कुल, वो कह दो अवचेतन में चला गया आपके, है ना। अब उसका चिंतन नहीं होता। जो जो चीज आपके गहराई में चले जाती है, वो चिंतन से ऊपर उठ गए आप। वो आपके संस्कार में आने लगी। पहले लहरें थी, ऊपर का मन माना लहरें, सागर के गहराई में जाना माना अवचेतन मन में जो चीज चलेगी, अब वो स्वरूप में आने लगी। इतनी गहराई तक वो बैठ जाए, तो फिर जो कुछ भी गहराई में बैठा हो ना 63 जनों का, अब वो नहीं होगा। उसकी जगह किसने ले ली, ये जो नया चिंतन है, ये उसकी जगह लेता जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है। इसलिए कहते हैं ये ज्वाला स्वरूप अवस्था, वो भस्म होना। भस्म होने का मतलब ये है कि ये जो चिंतन है ये इतना गहरा हो जाए, वो जो 63 जनों का चिंतन है वो रिपीट ना हो, तो वो खत्म हो गया, और नया जो बाप धारण करवाना चाहता है वो धारण हो गया। लेकिन टाइम तो लगता है ना। तो इसलिए चिंतन भी हो, साथ साथ में स्वरूप को निहारना, तीसरे नेत्र से उसमें टिकना। चिंतन तो दुनिया में भी है,
कि आप आत्मा है, वो कोई बड़ी बात नहीं। और हमारा सबसे पहला, भगवान ने आज भी कितना सुंदर बोला, पहले तुमको भगवान का परिचय नहीं दिया, सेकंड नंबर है। फर्स्ट क्या है? तुम ज्योति स्वरूप आत्मा हो। क्योंकि वो तो कहीं फिसला ही नहीं, कहीं जा ही नहीं रहा। अनेक जन्मों में तुमने उसको प्राप्त करने की क्या की है? बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन तुम देह के आधार से थे। अब तुम जितना जितना आत्मा बनते, इसलिए बोला आत्म स्वरूप में जितना टिक रहे हो, परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। अगर अलग से इमर्ज नहीं भी कर रहे हैं परमात्मा के स्वरूप को, तो भी कोई चिंता का विषय नहीं। जितना जितना आत्म चिंतन में जा रहे हैं, तो उतना ही परमात्मा बाप की याद उसमें क्या है? समाई हुई है, कि उसके करीब जा रहे हैं। आत्मा बने तो माना अब सामने कौन होना चाहिए? 100% आत्मा बने तो पूरी पहेली सॉल्व होगी। अब परमात्मा की जो पहेली थी, कम से कम तुम्हारे लिए क्या हो गई? खत्म हो गई। इसलिए कहते हैं जितने अपने को आत्मा समझते जाते हो, उतना ही तुम बासमान बन रहे हो। और जैसे ये बोलते हैं ना कि मतलब जैसे आत्मा में सारे गुण हैं, हाँ जी, आनंद, प्रेम, ये सब, हाँ जी, तो अभी तो इनकी कोई ऐसी फीलिंग आती नहीं। ठीक है, मतलब जब हम ज्यादा लंबे समय टिकेंगे तो कुछ फीलिंग आएगी। बिल्कुल। इसमें कितना अच्छा बाबा कहते हैं ना, तुम कौन कौन से तुम्हारे स्वरूप हैं? अनादि स्वरूप कौन सा है? और आदि देवता स्वरूप। तो ये तुम्हारे हैं मध्य के संस्कार हैं, जो वर्तमान हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये क्या है? मध्य के हैं। इसका जब ये है, तो उससे जो पुराने संस्कार वो भी तो हैं आत्मा में, लेकिन इससे पहले हमको स्मृति नहीं थी। तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते थे, लेकिन स्मृति नहीं थी ना। 84 जन्म की स्मृति थी ना, वो 2500 वर्ष जो हम रहे हैं सतयुग त्रेता के देवताई संस्कार, ये स्मृति नहीं थी। अब स्मृति का ही तो खेल है। जो वो पुरानी तुम्हारी स्मृतियां हैं, जो तुमने जीवन जिया है, थोड़ा बहुत नहीं जिया, तुमने जीवन जिया है, इसका मतलब कहां पे है वो संस्कार? आत्मा में हैं। लेकिन ये ऊपर की परतें हमको परेशान कर रही हैं, क्योंकि ये नई है, वो तो बहुत पुरानी हो गई ना। तो ये नई परतें जैसे ही छटती जाती हैं, और नीचे क्या बचा है? वो देवी संस्कार। इसलिए पहले तुम देवता बनोगे यहाँ पे प्रैक्टिकल, फिर निराकार स्टेज धारण करते हो। अगर दिव्य संस्कार ही धारण नहीं किए, प्योरिटी की पावर ही धारण नहीं की, तो निराकार स्टेज की तो एक कल्पना ही रह जाएगी। इसलिए स्वाभाविक है, जो 63 जनों के हमारे पिछला जिया हुआ जो हमारे हिसाब किताब है संकल्प के रूप में आना बार बार, वो स्वाभाविक है। लेकिन जितना तुम याद कर रहे हो, जितना पॉइंट ऑफ लाइट में टिक रहे हो, ये जितना गहरा होता जाता है, उतना ही पर जो गहरे में जो बैठे हुए हैं देव संस्कार जो हैं, उसमें टाइम लगता है। जब वो तुम्हारे क्या हो, इमर्ज हो गए, तो समझो अब ये कभी रिपीट नहीं होना है, ये खत्म हो चुका ढर्रा। इसलिए एक मोटे रूप में कहते हैं ना, जैसे तुमने त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखा, तुम्हारे 63 जन्म संस्कार का, अब ये कभी रिपीट हो ही नहीं सकते। लेकिन तुमने एक जीवन जिया है ना, लेकिन ये रिपीट नहीं होंगे जो सबसे ज्यादा दुखदायी थे। और फिर वहां जब तुम याद करते करते सतोप्रधान स्टेज पे पहुंचते हो, फिर तो सेमी स्वर्ग भी गायब हो गया। क्या आ गया? पूरी तरह से स्वयं स्थिति में टिक रहे हो, बहुत आनंद ले रहे हो उसका। त्रेता युग को क्रॉस करके सतो प्रधान स्टेज में अब सोचो कितनी सुंदर तुम्हारी एकाग्रता होगी। वहां तक जब तक एकाग्रता नहीं बनी है, तो परम धाम की कल्पना एक कल्पना है। सतो प्रधान स्टेज तक हम नहीं पहुंचे हैं, तो एक कल्पना है। सतो प्रधान की स्टेज की कल्पना है जब तक तुम त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव नहीं रखा है। जो 63 जन्म के थोड़े वो संस्कार जो रिपीट हो रहे हैं, तो वो एक कल्पना है। इसलिए पहला सुख हमारा शुरुआत कहां से होता है? हाँ, जैसे त्रेता युग की सीढ़ी में पांव रखते हैं, तो कर्म इंद्रिय शांत होने लगती हैं, मनसा में वो उपद्रव नहीं होते, साइलेंस में टिकना सहज होने लगता है, और मंथन बहुत सुंदर हो रहा है। तो वो जैसे ही कहेंगे अब तुम स्वयं स्थिति में जा रहे हो, तो एकाग्रता की पावर भी बढ़ जाती होगी। जब बाबा ड्रिल करवाते हैं, तो ड्रिल में कितना जो अव्यक्त वाणी में बोला जाता है, अक्सर कितनी देर के लिए बिठा देते थे? 2-3 मिनट का ही बोलते थे, लेकिन 1 मिनट का ही बोलते थे। 2-3 मिनट बाद में पहले कितना होगा? 60 सेकंड कम नहीं होते। बहुत सुंदर तुमने मंथन लगातार किया है,
बहुत सुंदर, तुमने मर्यादा का बहुत सुंदर तरीके से पालन किया है, मनसा के ऊपर तुमने बहुत अच्छा अटेंशन दिया है, और चाहे तुमने माध्यम बनाया हो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, इसकी धुन ही तुमने लगा दी हो, जब जब माया का स्वरूप मनसा में तुम्हारे बना है। साधारण मेहनत करके नहीं वहां तक पहुंचा जा सकता, बहुत मेहनत तुमने की है, तब जाके कहां पहुंचे हो। अब मन को राहत है, अब अंदर से महसूस करते हो कि हम अंदर से डिटैच हैं। वहां से तुम्हारा स्वर्ग शुरू होता है, वहां से फिर तुम्हारा होता है कि अब उड़ने की स्टेज पे जाना है, जिसको कहते हैं तो प्रधान। उड़ते उड़ते फिर कहाँ पहुंचे, सत्य के आदमी, वहां से एक छोटा सा जंप लगाते हो तो कहाँ पहुंच जाते हो। वो छोटा सा ही है, क्योंकि ये 1200 क्या है, 50 दिन है, ये इसकी मेहनत का फल है कि तुमने एक चुटकी सी बजाई और उचक के कहाँ पहुंच गए, उनकी गोद में पहुंच गए उचक के। कौन इंतजार कर रहा था, क्योंकि सूक्ष्म वदन का नजारा इतना सुंदर है, कहीं यहीं ना अटक जाएगी। भगवान ने हमको खोल खोल के इसलिए बताया कि तुम नीचे कहीं ना अटक जाओ, जबकि सूक्ष्म वतन का नजारा इतना था, तुम वैसे ही उड़ती रहोगी, मिल गया पा लिया पा लिया। और जाना कहाँ है तुमको, उस बाप की गोद में जाना। बाकी सूक्ष्म वतन की स्टेज जो इतनी सुंदर तुम्हारी एकाग्रता होती है, जैसे कुछ भी नहीं बचा है संसार का, कुछ भी नहीं बचा है, वो इतनी सुंदर एकाग्रता है जिसका तुम अक्सर आनंद लेती हो, और दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में वो नहीं है कुछ। लेकिन वहां से तुमको क्या दिखता है, अब क्या दूर नहीं है, हाँ अब घर दूर नहीं है। एक सेकंड है जब तुमको जंप लगा के बाप समान बन जाता है, एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। वो देवता ही स्वरूप नहीं है, कौन सा स्वरूप है तुम्हारा, परमात्म स्वरूप है। इसलिए तो क्या कहते हैं भगवान भी मानते हैं देवताओं को। देवताएं तो हैं ही, लेकिन कौन सी स्टेज में चले गए ये देवताएं, ये बाप समान बन गए। हाँ जी, और हाँ भाई लोग जग लो थोड़ा ऑनलाइन। ओम शांति। जी बोलिए। सर जो मुरलिया है, एक ऐसे जनरल क्वेश्चन जी कि मुरलिया और अव्यक्त वाणियां दोनों मतलब बाबा की तरफ से हमें मिला हुआ है खजाना ज्ञान का। हाँ जी, तो लेकिन मुरलिया टोटली अलग, मतलब पता ही चल जाता है कि ये साकार मुरली है, ये अव्यक्त वाणी है। हाँ जी, मुरलियों में सारी वो है ज्ञान की गहराई छुपी हुई है, सारे पॉइंट्स है ज्ञान के, और अव्यक्त वाणियों में दैवी गुणों की धारणाएं सिखाई है बाबा ने। तो ये इतना डिफरेंस, और ऐसे एकदम से पता चल जाए कि ये साकार मुरली या अव्यक्त वाणी, इतना डिफरेंस क्यों है? साकार वाणी बहुत सिंपल है, एकदम साधारण रूप के द्वारा चली गई है। ब्रह्मा बाबा का स्वरूप कैसा था, साधारण, और मोस्टली उसमें जो था ब्रह्मा बाबा के अनुभव हैं, बाबा के जो अनुभव मन मनाभव का है, जो कुछ मैटर दिया हुआ है उसमें, और ये धीरे धीरे उसमें याद की यात्रा कहाँ तक हो, फिर कैसे तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत होंगी, ये सब पॉइंट जो हैं ये शिव बाबा के हैं। और मोस्टली मेरे को लगता है कम से 75 ना 80% जो है ब्रह्मा बाबा के अपने अनुभव हैं, जो उन्होंने वहां पे यूज किए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े उनके टारगेट है, जिम्मेवारी मिली हुई है, विश्व में बाबा का संदेश पहुंचाना है। और ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो अव्यक्त वाणी चली है, वो किसी मनुष्य की नहीं है, किसी मनुष्य के थ्रू नहीं है। दादी भी क्या हो जाती है, सेंसलेस। जब दादी के तन में, दादी को भी नहीं मालूम ये वाणी क्या चल रही है, फिर दादी बाद में सुनती है। टोटली जो अव्यक्त आत्मा है, वो अव्यक्त आत्मा कोई साधारण नहीं है, किसी स्टेज की है, निराकारी स्टेज की आत्मा है वो। तो उसने प्रवेश होके ट्रेनिंग दे रही है अब, क्योंकि अब अमर भव के वरदानी बनना, इससे पहले नहीं। साकार मुरली जब तक चल रही थी, सबको शरीर छोड़ना था, और शरीर छोड़ के नेक्स्ट बर्थ में, ये हमको मालूम नहीं था, लेकिन बोला था कि ये जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं अब ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी मालूम था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करेंगे। लेकिन जबकि आ गया था साकार मुरली में कि जो जो बच्चे एडवांस में जा रहे हैं ये कुछ विशेष करेंगे आगे चल के। क्या विशेष करेंगे, ये रहस्य नहीं खुले,
फिर कहीं जाके किसी मुरली में आया था, एक आध मुरली में आया होगा, साकार मुरली में, कि आत्मा की कर्मातीत अवस्था तब कहलाएगी जब शरीर भी सतो प्रधान बने। बस ये एक पॉइंट है जिसमें पूरी नॉलेज चेंज होगी। अब ये चाहिए अव्यक्त नॉलेज चाहिए, क्योंकि अब तुमको अव्यक्त बनना है। इसे जब वाणी चलनी शुरू हुई, अव्यक्त वाणी, पहले से इशारे देना शुरू कर दिए कि अब बाप आए हैं तुमको अव्यक्त बनाने। बाप शरीर छोड़ के अव्यक्त बने, लेकिन तुमको शरीर रहते रहते अव्यक्त बनना। ये पहली बार सुना था, सोचो। हालांकि ब्रह्मा बाबा को भी ये संदेशियां मैसेज देती थी कि आपका हमने कौन सा स्वरूप देखा है वतन में, अव्यक्त है, ये आपका अव्यक्त है। तो ऐसा नहीं कि वहां इशारे नहीं थे साकार में, लेकिन बहुत ही सिंपल भाषा थी, ना कुछ ऐसा मंथन था। अब चूंकि जो आत्माएं हैं जिनको मंथन करके उस स्टेज में जाना है, इसलिए अब ये अव्यक्त वाणी की शुरुआत है। नाम ही अव्यक्त, कितनी बड़ी बात है। वो है साकार मुरली और यह है अव्यक्त वाणी, तुमको अव्यक्त बनाने वाली वाणी। कितनी गहराई है। अगर साधारण कोई, जैसे कोई बहुत अच्छे पहुंचे हुए फिलोसफर होते हैं, है ना, या बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं, बहुत अच्छी जो भक्ति करते हैं, जिनको अपने आप में लौकिक दुनिया में ज्ञानी कहलाते हैं, वो जैसे अव्यक्त वाणी को पढ़ेंगे उनके रोंगटे खड़े करती है अव्यक्त वाणी, क्योंकि साधारण नहीं है। और मुरली में उनको बिल्कुल भी रस नहीं आता। मीठे बच्चे से लेके वही चलते चलते फिर मीठे मीठे शकीले दे बच्चों पर नमस्ते की और गए। ऐसा लगता है रोज की रोज वो चीज रिपीट हो रही है। उसमें कुछ सूक्ष्म पॉइंट्स हैं जो अक्सर रिपीट होने ही चाहिए मुरली में, लेकिन उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। इसलिए आता है रोज की रोज एक सा ही पाठ चल रहा है और कोई नया सुनने वाला, उसको रस मिलेगा ही नहीं। और अव्यक्त वाणी अगर कोई मंथन करने वाली आत्माओं का, जो बहुत अच्छे मंथन करने वाले होते हैं, तो महसूस करेंगे ये ब्रह्मा कुमारी इसके बस का नहीं है। इसलिए जो आत्मा आई है, जो प्रवेश होके वो पाठ बजा रही है, वो कोई साधारण नहीं है, एकदम निराकार स्टेज की है। तो कैसी निराकार स्टेज की, क्या कहती है वो, बाप दादा। इतनी बड़ी बात बोलती है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी मानते ही नहीं है। एडवांस पार्टी क्या बोलती है, हाँ, कि वो निराकार की वाणी है ही नहीं, लेकिन वो मानती नहीं है, क्योंकि वो वाणी में निराकार स्टेज जो सिखाई गई है, तुमने टिकने के लिए सिखाया गया है, उसके बिना तुम परमात्मा से मिलन तुम्हारा नहीं हो सकता। ये अव्यक्त वाणी के द्वारा ही तुम्हारी ट्रेनिंग हुई। जो सामने वो आत्मा आई थी, अब जिसके लिए अव्यक्त वाणी चलनी है, कौन सी आत्मा थी वो, हाँ, देवदेव महादेव। उसको साधारण नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको पहले पहले अव्यक्त बनना है। मुरली का तो मंथन हो गया था, लेकिन अभी ट्रेनिंग बाकी थी अव्यक्त बनने की। वो कहो या जो सीनियर ब्रह्मा कुमारी होंगी, ऐसा नहीं कि वो फॉलो नहीं करती थी। अब दादी जानकी में ये मादा कहाँ से आ गया कि अगर इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो उन्होंने ये रिजल्ट निकाल ली कि स्वाभाविक रूप से इसके 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं, 3-4 संकल्प चलते हैं स्वाभाविक। जब इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है तब आप क्या करते हैं, विशेष अटेंशन देते हैं। तो अटेंशन जब देते हैं विशेष, तो जरूर प्रैक्टिस की है ना आपने तब। तो ये उनमें कहां से आ गई है, क्यों, अव्यक्त वाणी के थ्रू आया है ये, पहले नहीं। इसलिए अव्यक्त वाणी में कभी भी बड़ी बड़ी सेवाओं से खुश नहीं हुए हैं। बड़ी तो बड़ी सेवाएं, जबकि अगर ब्रह्मा बाबा होते ना, ऐसे फूल बरसाते, इनके ऊपर बात मत पूछो। अब चूंकि वो अव्यक्त आत्मा, वो खुश नहीं हो, बोले हाँ ठीक है बहुत अच्छा किया, लेकिन ये बताओ जो तुमको काम दिया था वो किया, स्वयं तुम्हारी रही। सोचो, इतनी बड़ी सेवा, सब समाचार सुनते हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छा, लेकिन जो बाप दादा चाहते हैं ये कब करोगे, कितनी बड़ी बात है। इन बातों को मुरलियों में भी बोला है, लेकिन मुरलियों में बहुत कम पकड़ में आती है बात, याद के ऊपर है, ऐसा नहीं कि मुरली। इसलिए बाबा ने कहा ये पैरेलल है। अव्यक्त वाणी कहां नहीं काटती, मुरली को नहीं काटती। मुरली में साधारण भाषा, ये अलौकिक है। इसलिए अलौकिक बनाने के लिए, अव्यक्त बनाने के लिए, बाप समान बनाने के लिए वाणी चली है। उस वाणी को जो फॉलो करेंगे तो वो अव्यक्त बनेंगे, जीते जी, शरीर छोड़ के नहीं, जीते जी अव्यक्त बनना। पहले सूक्ष्म वतन में जाना, सूक्ष्म वतन कोई है नहीं है। ब्रह्मा कुमारी के लिए भले वो तो ट्रांस में जाती थी, तो ट्रांस में जाना वो कोई सूक्ष्म वतन नहीं है। ये साक्षात्कार भक्ति मार्ग में भी होते हैं। भक्ति मार्ग में जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं तो उनको साक्षात्कार होते हैं, अपना शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं। उसके बाद जो भी उनको साक्षात्कार होता है वो उनके पास एक मैसेज आता है, बहुत खुश होते हैं कि हमारी भक्ति का हमको फल मिल गया।
तो ट्रांस में जाना ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि बहुत बड़ी कोई जीत प्राप्त कर ली थी कि सूक्ष्म वतन में जाती थी, तो इसलिए बाबा ने सूक्ष्म वतन को धीरे धीरे क्या किया, हाँ, क्योंकि इनको यही रपत पड़ जाएगी, यही आदत पड़ जाएगी, जो मेन टारगेट है इनका स्वयं स्थिति वो नहीं रहेगी। इसलिए सूक्ष्म वतन का पार्ट ही धीरे धीरे, हाँ, गिनी चुनी जो संदेशियां थी वही बची, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म कर दिया। तो अव्यक्त वाणी माना ये लास्ट ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जिन आत्माओं को अव्यक्त बनना है, जिनको प्रैक्टिकल देवता ही स्टेज धारण करनी है, उनके लिए चली है अव्यक्त वाणी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और जो कल की क्लास थी उसमें जो थोड़ा डिस्कशन चला था कि जो समर्पित हुए बिना, वही वाली बात आती है कि समर्पित जो होते हैं उनके द्वारा ही वो रिसर्च हो सकती है, ऑप्शन ही नहीं है। जैसे जीत की बात आई थी कि ऑप्शन ही नहीं है, तो और एक माहौल भी है, एक दूसरे का वो भी है, साथ मिलता है, बाबा का साथ मिलता है। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को साथ नहीं मिलता, पूरी पालना मिलती है, पूरा साथ मिलता है, लेकिन ऑप्शन जैसे अब इतनी बड़ी मायावी दुनिया और ज्यादा मायावी दुनिया में डाल देते हैं, तो और तपस्या तो कितनी हाई की है। हो गया। तो बाबा ये कहाँ कहता है कि 24 घंटे मायावी दुनिया में बने रहो। अब सोचो जो ऐसे घर गृहस्थ में माताएं हैं उनको मोस्टली अपनी एक दिनचर्या फिक्स रहती है, तो वो थोड़ी सी दृढ़ता धारण कर लें, तो अपने ऑप्शन खत्म कर दें। चलो हफ्ते में यदा कदी एक आध दिन आ गया तो चल गया, लेकिन अक्सर उनको 5-6 दिन क्या हो रहा है, अरे जैसा वहां जी रहे हैं वैसे ही हमको जीना है, क्यों नहीं हो सकता भाई? जब तुम्हारा टारगेट है समान बनने का टारगेट है, इसलिए बाबा ने ये भी बोला कोई कोई अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। ये क्यों भूल गए आप? कोई कोई, अधिकांश नहीं। बैठे हैं अंदर, बुद्धि जाती है बाहर तो नुकसान हो सकता है। बैठे हैं बाहर, बुद्धि रहती है अंदर, माना मजबूरी है उनकी बाहर रहना, क्योंकि तोड़ निभाना है जो रचना रच ली है। लेकिन अक्सर बुद्धि रहती है अंदर, जो अंदर कराया जा रहा है, जो अंदर किया जा रहा है, हमको उनसे रेस करनी है। तो आगे चल के लॉटरी लगेगी नहीं लगेगी? बिल्कुल लग जाएगी। इसलिए अभी जहां है, जिस स्थिति में है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने को बांध सकते हैं, जितना चाहे सुंदर तरीके से बांध सकते हैं, उसके आपकी याद की यात्रा का बहुत गहरा संबंध है। जितना सुंदर तरीके से अपने को बांध लिया है, उतने सुंदर तरीके से आपकी याद की यात्रा बढ़ती है। जितना हल्के रूप में लेते हैं, उनकी याद की यात्रा भी हल्की रहती है। बाकी ये नहीं है कि बाहर रह के नहीं हो सकता, लेकिन मेहनत ज्यादा है। अंदर वालों से जास्ती मेहनत करेंगे तब उनके साथ कंपटीशन होगा। अंदर सहज है, क्योंकि माहौल है, संगठित रूप में कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये भी तो अपना भाग्य है। ऐसा लगता है जब ये शरीर छोड़ रहे थे, कौन जो आज अंदर बैठे हुए हैं, जब ये शरीर छोड़ रहे थे बहुत दुखी हो रहे थे कि अगले जन्म में क्या नहीं चाहिए। भगवान अगर मेरा अगला जन्म हो परम धाम ले जा रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं। अगर अगला जन्म है, मेरे को कोई बंधन नहीं चाहिए, अंत मते सो गते। और कोई कोई बहुत अच्छे गृहस्थी में रहे हैं पिछले जन्म में, है ना, वो गृहस्थी में भी बहुत अच्छे से उन्होंने गृहस्थी का पालन किया है, श्रीमत पर चले हैं, तो उनके लास्ट में अंत मते सो गते हो जाती है, नहीं हो जाती, है ना। ये उनको दिमाग में है कि अगर ऐसे तो उनको लगता है कुमार कुमारी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाबा ने महिमा कुमार कुमारी की है ज्यादा या गृहस्थियों की है? तो हरेक की जो भी हुआ है पिछले जन्म का अंत मते सो गति हुई है। कोई ब्रह्मा कुमारी भी रही हो, अब उसने बेचारी ने देखा है मेरे से तो अच्छे ये गृहस्थी हैं जो मेरे सेंटर पे आते हैं, है ना, अंत मते सो गति। हाँ नहीं होता है, क्योंकि देखे इनसे हमारे से अच्छी गृहस्थी हैं कि चलते हैं, गृहस्थी बहुत अच्छे से चलते हैं। और उसने देखा ढेर लफड़े हैं, हमारे पास सबसे लफड़े हैं, कम से कम लफड़े उसको दिख रहे हैं, गृहस्थी बहुत अच्छे, अंत मते क्या हो गया, अंत मते सो गति। इसलिए जो है जैसे हैं कल्याणकारी हैं, लेकिन अब चाहे गृहस्थी हो चाहे समर्पित हो, है ना, ये रेस है। इसलिए बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि बाहर वाले नहीं कर सकते, लेकिन मेहनत थोड़ी ज्यादा है, बाकी नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। और बाबा को तो ऐसे ही सैंपल चाहिए।
घर ग्रस्त में रहते हुए कमल पुष्प समान अपना जीवन बना लिया। ये बड़े से बड़ा टारगेट दिया हुआ है बाप ने। संसार में अगर बाप की प्रत्यक्षता होनी है, जो सिंगल हैं, समर्पित हैं, ये तो रिसर्च कर ही रहे हैं, लेकिन अभी आपका जो जीवन बन रहा है वो दिखता है दूसरों को। और गृहस्थियों को जो टॉर्चर हो रहे हैं, धन की कोई कमी नहीं है लोगों के पास, लेकिन तो भी कोई कारण बने हुए हैं, टेंशन है ही है। आप लोग जो भगवान की याद में रहते हैं तो निश्चित रूप से एक आपका वायुमंडल जो उनको लगता है हमारे से बेहतर हैं, ये भी एक सेवा है। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, एक मतलब ये समझ में आता है कि दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी, और बाप की पालना तो है ही, तो ही हो सकता है। और जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो फिर कहीं भी हम उसको इजी नहीं ले सकते ऐसा। बिल्कुल इजीली लेते हैं तभी वो आप टारगेट अपना पूरा कर पाते हैं। इसलिए बाबा ने आधा दिया है, समर्पित को जितना दिया है ना टारगेट, और ग्रस्त में रहते हो को आधा दिया है। तो जब 24 घंटे की बात निकली तो बाबा ने बांट दिया। 8 घंटे तुम अपने शरीर निर्वाह के लिए, 8 घंटे तुम अगर लौकिक में कोई जॉब वॉब करते हो, बिजनेस करते हो, 8 घंटे उसमें 8 घंटे भगवान के लिए दो। सोचो। और समर्पित को 16 घंटे बोला अव्यक्तवाणी में। आज अगर समर्पित 480 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो बाहर वाले 240 का लेके चल रहे हैं, तो उनके कितने के बराबर हैं? वो 480 के बराबर ही मेहनत लगती है उनको। प्राप्ति में वही ध्यान रखना, प्राप्ति में वही निकलेगी फाइनल। और जो फ्री हैं, घर गृहस्थ में रहते, कोई कोई बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ज्यादा बंधन नहीं है, वो तो रेस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी डबल है, वहां मेहनत लग रही है तो प्राप्ति भी डबल है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। वैसे एक मुरली का पॉइंट आई थिंक कल की मुरली का था कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। फिर उसके बाद आया था कि बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता तो फिर रघुपति बनना पड़ता। हाँ जी। तुम भी डबल सिद्धार्थ बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिद्धार्थ होना चाहिए, बिल्कुल, जो फिर तुम्हारा योग ही लगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कहते हैं, उसको कहते हैं ये हो गया मास्टर, मना प्रैक्टिकल। तुम बच्चों को कोई ना कोई मास्टर चाहिए, मास्टर मना प्रैक्टिकल। वो निराकार नहीं है मास्टर, लेकिन निराकार ने जिसको पहले पहले बनाया है वो हो गया मास्टर। अगर प्रैक्टिकल तुमको महाराजा बनना है, प्रैक्टिकल राजा बनना है, तो सामने कौन चाहिए? प्रैक्टिकल स्वरूप चाहिए। इसलिए बोला है प्रैक्टिकल पार्टी। प्रैक्टिकल पार्टी वाले क्या है? ये प्रैक्टिकल स्वरूप बन गए। इनमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर धारण कर ली है कि कर्म इंद्रियों को कैसे जीता हुआ है। तो हमारे सामने सैंपल चाहिए ना, निराकार कोई सैंपल नहीं है। लेकिन निराकार जिसको प्रैक्टिकल में बनाता है वो हमारे लिए हो जाता है सैंपल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान है, ये भूल हो जाती है। ये भूल दुनिया वाले करें तो करें। क्यों करेंगे दुनिया वाले? क्योंकि अव्यक्तवाणी में आया है। कौन सा पॉइंट है? जहां देखें सब निराकारी स्टेज में टिके हैं, जहां देखे तू ही तू। ये भूल दुनिया वालों से हो चलेगा, लेकिन ये भूल ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मणों को ये ध्यान होना चाहिए कि जो ऊंच से ऊंच आत्माएं जो दिख रही हैं प्रैक्टिकल, इनको बनाने वाला भी वो निराकार है। लेकिन ये प्रैक्टिकल है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, इसलिए बोला। हाँ जी। अच्छा ठीक। वैसे बाप कहते हैं ना कि मैं तो हूँ निराकार और विचित्र। हाँ जी। और फिर उस दिन डिस्कशन हुआ था कि हम उन्हें पतित दुनिया में बुलाते हैं। तो ये हम कितने, मतलब उनको ऐसे लगता है बाबा को कि कहाँ बुला रहे हो मुझे, है ना? अच्छा। सेल्फिश हो गए कि आप ना आते ऐसी दुनिया में बुलाते हो। अरे ना आते भाई, निमंत्रण देते हो ना आते। हम तो 2500 वर्ष से बुला रहे हैं, उनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। वही मैं कह रही थी। अच्छा। वही मैं बोलने वाली थी कि ऐसा थोड़ी है कि हम अभी बुला रहे हैं। द्वापर युग से नहीं बुला रहे थे उनको। ये क्या बात है। अरे वो हमको निहार रहा था, है? वो हमको निहार रहा था, जन्म बाई जन्म हमको निहार रहा था। अरे कब आती हो मैं जाऊं, मुरली में बोलते हैं, कब आती हो मैं जाऊं। सोचो, वो तो अति ही देख रहे थे कि जब तक ये अपने आप में भरपूर है तो मेरा कोई रोल नहीं है। ये हाथ खड़े कर दें कि बस अब तो आ जा, और दौड़ के आ गए।
इसलिए हमारे बुलाने से तो आते तो पहले ही आ जाते, लेकिन अभी आए हैं जो वो निहार रहे थे, लगातार निहार रहे थे, जिनके बिना घर सूना सूना लगने लगा उनको। अब तो यार घर में भी मजा नहीं है, हैं? तुम्हारे बिना घर कैसा लगता है? सूना सूना। हैं? तुम वहां आनंद दे रहे हो, कहाँ आके आनंद दो? हाँ, वापिस लौटो, घर में लौटो, तो घर भी कैसा हो जाए? तुम्हारे आने से रोशन हो जाए। इसलिए वो तो देख ही रहे थे, लेकिन वो ठीक है, वो पॉइंट आ गया कि तुम कौन सी दुनिया में बुलाते हो? वहां मेरे को बुलाते, उलाहना दिया। मजा तो तब आता जब तुम कहाँ बुलाते मेरे को? सत्युग में, और तुम वहां देखते ही नहीं हो। तो ये चिट चैट करते हैं, वाह वाह, ये हकीकत नहीं है, आप दिल पे ले लेते हो। क्या करते हैं अपने बच्चों से? ऐसी चिट चैट करते हैं। हाँ जी, फिर ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हो गया। ओम शांति। हाँ, और किसी का कुछ? हाँ जी, 32 गुण। हाँ जी, वो प्रैक्टिकल बच्चों के लिए। पहले पहले जो गुण अपन बताते हैं कि ये परमात्मा जो इसलिए वही पॉइंट था ना जो अभी रिपीट किया, कल की मुरली में आया था कि बाप प्रैक्टिकल नहीं है, बच्चों को बनाता है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर, पवित्र, तुम मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर पवित्रता का सागर, मास्टर शांति का सागर, मास्टर लगाया ना प्रैक्टिकल। तो जो 32 गुण है वो है बच्चों के धारण किए हुए, देवताओं के लिए नहीं है, ध्यान रखना। जो निराकारी स्टेज को जाते हैं बच्चे, जो निसंकल्प अवस्था में चले जाते हैं बच्चे, जो बाप समान बन जाते हैं, निसंकल्प निराकारी स्टेज, उनके वो 32 गुण हैं जो प्रैक्टिकल कर्तव्य करते हैं भविष्य में। इसलिए निराकार के नहीं, लेकिन निराकार जो प्रैक्टिकल मूर्ति जो बनी है, तो वो साकार में फिर बाप को, उस स्टेज से बाप को प्रत्यक्ष करती है निराकार को। हाँ जी, उसके ऊपर बीच में लिखा हुआ होता है ना, परम पिता परमात्मा। हाँ, परम पिता परमात्मा ऐसे ही वो अव्यक्त है, उसको कैसे देखेंगे आप? लेकिन आपको तीसरा नेत्र दिया है, अब दुनिया कैसे देखे? उनको कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन आपको मिला है तीसरा नेत्र। ऐसे परमपिता शिव ज्योति स्वरूप, लेकिन अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो हो गया पूरा परमपिता परमात्मा। इसलिए ग्लोब के ऊपर लिखा हो रहता है परमपिता परमात्मा शिव। तो वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के लिए है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। जब निराकारी स्टेज में तुम धारण करते हो, फिर तुमको टाइटल देते हैं भगवान, भगवान, निराकार भगवान। लेकिन मास्टर माना तुमने प्रैक्टिकल कर दिखाया। तो यही बाप चाहता है कि प्रत्यक्षता वाचा से नहीं होगी। ऐसे नहीं कि तुम पहली बार दुनिया को बता रहे हो, निराकार को मानने वाले ढेर के ढेर हैं, लेकिन जब तक तुम बाप समान नहीं बने हो तब तक बाप की प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। तो 32 गुना का कैलेंडर माना प्रैक्टिकल आपके जीवन में धारणा हो गई। तो जैसे बताते हैं बाबा बोलते हैं ना, मैं डायरेक्टर भी हूँ। हाँ जी, तो वो हो गया डायरेक्टर, ठीक है। और जिसने इन गुणों को धारण किया वो हो गए एक्टर ना। और हाँ, ये क्या बात है, हीरो नहीं लगाया आपने? हाँ जी, हीरो हीरोइन हो गया। हाँ जी, हाँ। तो मतलब हीरोइन नहीं आई है, हीरो। शिव बाबा को हीरोइन बनाती है। 32 गुण वाला हीरो। हाँ जी, हाँ। कितना मस्त बोल रहे और कैलेंडर में लिखवा देते ना, कहाँ लिखा कैलेंडर में? उसमें क्या है? हाँ जी, तो मतलब डायरेक्टर हो गए अब। अच्छा, वो नचा रहे हैं बैठ के इसको। फिर मतलब उसके बाद उन्होंने उनको धारण किया बाबा ने, महादेव ने। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। भाई साहब मेरे को ऐसे 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 फीलिंग जैसे दिखती है। दिखने दो, मतलब ये फिर ये फिर ये, ठीक है, दिखने दो, उसमें क्या है? स्टेप बाय स्टेप वो फिल्म ही तो है। देवदेव महादेव हो गया प्रैक्टिकल स्वरूप अपने बच्चों के लिए, खुद के कुल के लिए, सबके लिए नहीं, केवल सूर्यवंशियों के लिए। जो सूर्यवंशी हैं, इसलिए क्या है, देव देव महादेव। देव देव महादेव, सोचो। तो उसने प्रैक्टिकल देवताओं को जो इंजेक्ट कर दिया, तो उसको फॉलो करने वाले हैं। तो भाई साहब पहले तो उन्होंने किया ना 32 गुणों को धारण, तभी तो फॉलो किया तो बच्चों ने। उन्होंने बच्चों को करवाया। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। फिर भी वो लेकिन उसके दिखे किसी ने? वो गुप्त ही रहे। हाँ, इसलिए निर्गुण निराकार। भगवान के लिए क्या कहते हैं? ये निर्गुण निराकार। विष्णु के लिए नहीं कहते ये निर्गुण निराकार। उसके लिए कहते हैं निर्गुण है, निराकार है, तो उसके गुण दिख नहीं पाते। हाँ जी, जबकि सारा कराया उन्हीं का है खेल, फिर भी मतलब वो गुप्त रहते थे। हाँ जी, हाँ। और ऐसे ही भाई साहब जैसे कि मान लो
बाबा ने बच्चों को प्रत्यक्ष, बाप ने बच्चों को प्रत्यक्ष किया हाँ जी, और बच्चे फिर बाप को प्रत्यक्ष करते। ठीक है। तो मतलब बाबा ने अपने अंदर मतलब जो भी उनको करना था वो करके गए पूरा, ठीक है। और अब वैसा नहीं ही जैसा उन्होंने गुप्त रीति से किया वो बच्चे हाँ। उसी को प्रत्यक्ष रूप से इसलिए बोला ना कि बाप गुप्त रहा, बच्चों को गुप्त नहीं रहना है ना। इसका मतलब प्रैक्टिकल जो बाप का पार्ट था वो गुप्त रहा। अगर तुम बच्चे भी गुप्त रहोगे तो बाप की प्रत्यक्षता कैसे होगी? इसलिए बाप गुप्त रहा, तुम बच्चों को गुप्त नहीं रहना है, नहीं तो बाप की प्रत्यक्षता हो ही नहीं पाएगी। चाहे वो निराकारी स्टेज वाला बाप हो, देवदेव महादेव हो, चाहे वो तीसरे नेत्र के में जिसको धारण किए, चाहे वो बाप हो, वो होगा जब बच्चे प्रैक्टिकल स्टेज पर करते हैं। इसलिए तुम बच्चों को गुप्त नहीं रहना है। हाँ जी। तो भाई साहब जो जैसे बाबा बोलते हैं ना कि बाबा अंत में आएंगे, अंत का बोलते हैं। हाँ जी। तो जब जो जो सीरियल में भी दिखाते हैं ना ऐसा कि जब कृष्ण बच्चा जन्म लेता है तो महादेव सबसे पहले उसको गोदी में लेने आते हैं। अच्छा। हाँ। हाँ जी। तो मतलब वो जब उनका जन्म होगा, हाँ जी, मतलब प्रत्यक्ष रूपी जन्म, हाँ जी, तो मतलब वो मतलब अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम भी उनमें तो होते ही हैं, ठीक और है। मतलब बाबा आएंगे और गोद में, मतलब बच्चे को गोद में, तो उनके द्वारा 16 में क्या किया फिर? कैलेंडर वहां क्यों बनाया? हाँ, वो चीज 16 में हुई। अभी वो कैलेंडर अभी नहीं, वो 16 का बना है, 15-16 का है, तब धारण कर लिया बुद्धि में कि यही है। तो उसका वाइब्रेशन किसको मिलेगा, किसकी सेफ्टी करेगा? लौकिक में भी होता है, माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चों की सेफ्टी करते हैं। वहां उन माँ बाप का वाइब्रेशन जो भी वो मेहनत कर रहे हैं, याद किया था निराकारी स्टेज की, वो किसको मिलनी चाहिए? इसलिए बोला है उनका जो वाइब्रेशन है वो पपीते का मिसाल दिया। तो वो जन्म देते हैं प्रत्यक्ष रूपी जन्म बच्चे को। अब वहां जो बात आनी है, फिर वो बाप ने जन्म लिया, अब जन्म लेके तो कम से कम कितने बड़े हों? 16-17 वर्ष का जो दिखाया है, हैं जी, वो उस समय में जो पॉइंट आता था ना कि सुदर्शन चक्र घुमा रहा है, हाँ, 16-17 वर्ष का होगा। तो फिर और अभी आप लोग बोल रहे हैं कि हम तो कार्यक्रम अभी कर देंगे, कब तक? 27 में ही तो, 27 में पूरा तो नहीं करोगे ना, है ना? रिफाइन होते होते फाइनल 34 तक कर डालोगे। और उनको संपर्क में कब आना है? उनको संपर्क में कब आना? टाइम तो लगेगा, कब आना माना टाइम लगेगा ना, है? क्योंकि अपनी तरह की प्रॉपर्टी है, वो कोई छीन नहीं सकता, है ना। तो ये आगे का किस्सा है। हाँ जी। कहने का मतलब वही भाई साहब कि जैसे कि दोनों को इसलिए दिखाते हैं। हाँ जी। महादेव ने बोलते हैं ना कि दोनों वो हैं क्या, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक बच्चा है और एक बाप है। हाँ, ये बोला कभी तू मेरा बाप कभी मैं तेरा बाप, वो बात अलग, लेकिन बच्चा बच्चा ही है, बाप बाप ही है। उसी हिसाब से शास्त्रों में जाएगा जिक्र। जो बाप है निराकारी स्टेज वाला है, जो तीसरे नेत्र के रूप में धारण किया, वो बाप ही रहेगा। संगम युग के बच्चा बच्चा रहेगा। हाँ जी, हाँ ये ठीक है। बाप ने बच्चे को प्रत्यक्ष किया, मना इंजेक्ट किया है, वो रियलिटी इंजेक्ट की है। और फिर बच्चे को लगता है कि ये मेरा था ही नहीं, अगर मैं ब्रह्मा कुमार होता तो आज वही दशा मेरी भी होती, जैसे और चौथी अवस्था में हो गई। आज अगर हम कुछ कर रहे हैं तो मिला कहां से? ये वर्षे के रूप में बाप ने दिया। इसलिए बाप ने बच्चे को प्रत्यक्ष किया, फिर बच्चों का फर्ज होता है बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। हाँ जी। तो भाई साहब जो इसमें बताया, मतलब वो समान बनने वाली बात बताई ना, बाप समान बन जाते हैं तो हाँ जी, मतलब एक दूसरे को वो करते हैं, नमन है ना, एक तो बोलते हैं ना वो एक दूसरे को। वो है कि उस बच्चे में भी निराकार है। अब इसका जो जलवा होने वाला है इसका नहीं है। तो वो जलवा किसका होने वाला है? निराकार का जलवा होने वाला है। तो भक्ति मार्ग उन्होंने भगवान कृष्ण को ही भगवान मान लिया। वो जिसका तीसरा नेत्र खुला वो मानेगा कभी? वो किसको नमन कर रहा है? वो तो उसको कर रहा है। हाँ, उसी को कर रहा है कि अब इसके थ्रू आपका जलवा देखेंगे हम, इसके थ्रू। तो उन्होंने वो चित्र बना दिया, कृष्ण ही भगवान है, तो महादेव गए वहां हाथ जोड़ने लगे। ये भक्त हैं, भक्त। वो किसके देख रहे हैं कि कौन जलवा दिखाने जा रहा है, किसको नमन कर रहे हैं? उस निराकार को नमन कर रहे हैं। क्योंकि भाई वो जो अव्यक्त जिसमें प्रवेश करेगा वो तो मतलब उसी को नमन कर रहे हैं कि आपका जलवा जो रहा हुआ है इसके थ्रू देखेंगे हम।
वो देहधारी को नहीं, उन्होंने देहधारी को बना दिया। इसलिए कहते हैं कि हमारा भगवान ऊंचा, ये मरते रहे, आपस में लड़ते रहे। एक तरफ वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, इनके युद्ध चली है साउथ में, वो काट के फेंक देते थे, उनको काट के फेंक देते थे। सोचो ये हालतें की है इन्होंने। हाँ जी, हो गया। बस यही पहचान जरूरी है कि मतलब पहचानने का मतलब कि हम परमपिता परमात्मा को पहचान रहे हैं, तो उनके मतलब हमें उस शरीरधारी को नहीं देखना है जो अव्यक्त हाँ जी, हाँ, ज्योतिर्लिंगम है। इसलिए उलाहना दिया, इतना बड़ा उलाहना दिया। कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। हाँ जी, ठीक है। ओम शिव।